तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के थर्ड सेमेस्टर के फुल कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के तृतीय सेमेस्टर के लिए मैंने फुल कोर्स लॉन्च किया है और फुल कोर्स के अंतर्गत ये रहने वाली है हमारी आज की पहली क्लास। दोस्तों, आज की इस पहली क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा और इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस और प्लानिंग क्या रहने वाली है। यानी कि आज की इस क्लास में आपको यह पता चल जाएगा कि आपके तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहेगा और हम किस प्लानिंग के तहत इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 का यूनिट 1 भी कराने वाला हूं और यूनिट 1 में पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ, आपका जो पेपर 1 है जिसका विषय है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, इसका यूनिट 1 जिसका पहला चैप्टर है, मतलब एक प्रकार से आप मान सकते हो पहला अध्याय है साकेत का नवम सर्ग, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और दोस्तों, ये साकेत का नवम सर्ग है ना, इसको मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट कराने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वादे के मुताबिक हमें सबसे पहले जानना होगा सिलेबस क्या है और हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है। तो आइए समझते हैं सिलेबस को। तो दोस्तों, सिलेबस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हिंदी साहित्य का थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हमारा पहला पेपर है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। इसके बाद हमारा जो दूसरा पेपर है वो है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। तीसरा पेपर है हिंदी निबंध तथा गद्य की अन्य विधाओं का इतिहास। वहीं दोस्तों, आपका जो चौथा पेपर रहने वाला है, यहाँ पे इसको आपको समझने की जरूरत है। चौथे पेपर में आपके पास वैकल्पिक रहेगा, यानी कि कई विकल्प रहेंगे और आप उनमें से किसी एक को चुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चौथा पेपर ये सभी होंगे, यानी कि आप ये नहीं समझना कि ये भी मेरा पेपर होगा, ये भी होगा, ये भी नहीं। इनमें से कोई एक को आपको चुनना है। जैसे मैंने चुना था कथाकार प्रेमचंद जी को, तो इसी प्रकार से आपके पास कई विकल्प रहेंगे और उन विकल्पों में से जैसे यहाँ पर दिया गया है बुंदेली तथा उसका इतिहास, कथाकार प्रेमचंद, कभी तुलसीदास, कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, नाटककार जयशंकर प्रसाद, प्रणामी साहित्य इत्यादि। मतलब ये कुल मिला के आपके पास 6 विकल्प हैं और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो। मुझे तो प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लगते थे, उनका जो साहित्य, मतलब मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो फेवरेट थे वो प्रेमचंद जी थे, इसलिए मैंने चुना था कथाकार प्रेमचंद जी को। तो इस प्रकार से ये चर्चा हो गई है आपके एक प्रकार से कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं। अब अपन जान लेते हैं पेपर के सिलेबस को। तो दोस्तों, आपका जो पहला पेपर है एमए हिंदी साहित्य के थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, ठीक है। और दोस्तों, इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इकाई 1। अब इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग व्याख्यांश हैं, जिसमें आपको व्याख्यांश के अंतर्गत आपको मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम सर्ग को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, बरदी वीणा बादनी वर्डे, मतलब ये उतनी बड़ी नहीं है, बांधोंडा नाव, इस ठाव बंधु, ये सभी रचनाएं आपको पढ़नी है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम रश्मि, नौका बिहार, प्रथम रश्मि में एक प्रकार से सूरज की जो पहली किरण है उसको प्रथम रश्मि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना है। और दोस्तों, ये जो सिलेबस है ना, ये A to Z ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए है। मतलब यार, भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह सिलेबस एक ही होता है। एक आध माइनर चेंज, मतलब 0.1% चेंज होने की उम्मीद रहती है, बाकी कहीं भी सिलेबस चेंज नहीं होता। भाई, हिंदी में तुम क्या चेंज कर लोगे? यही पश्चिम बंगाल में पढ़ा जाएगा, यही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस रहेगा। इकाई 2 में मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इकाई 3 में आप लोग देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत एवं दिनकर से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई 4 में आधुनिक हिंदी काव्य यानी कि स्वच्छंदतावादी काव्य तक की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इकाई 5 में द्रुतपाठ के कवि, जो निर्धारित कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय यानी कि हरिओत, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि जो द्रुतपाठ है ना, उसी से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके 2 नंबर के प्रश्न उसी से बनते हैं।
बात कर लेते हैं हमारे अगले पेपर की। तो अगला पेपर है दूसरा, ठीक है। दूसरा पेपर का नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जल्दी जल्दी जान लेते हैं। भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा विज्ञान, और भाषा की इसमें परिभाषा, अभिलक्षण, व्यवस्था, ठीक है, भाषा व्यवहार, भाषा संरचना, भाषा के कार्य, भाषा विज्ञान का स्वरूप, ठीक है, व्याप्ति, अध्ययन की दिशाएं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे स्वर्ण प्रक्रिया। स्वर्ण ये स्वप्न नहीं है, वरना तुम लोग स्वप्न मान लेना, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे स्वर्ण का स्वरूप, वाग यंत्र, उनके स्वनेम की अवधारणा, ठीक है। स्वर्ण का मतलब एक प्रकार से आप ये मान सकते हो आपकी ध्वनि का विज्ञान, ठीक है। भाषा में ध्वनि का बहुत महत्व होता है और उसी का एक पूरा विज्ञान इस इकाई 2 में हमें देखने को मिलेगा। इकाई 3 में हम व्याकरण पढ़ेंगे, रूप विज्ञान का स्वरूप, रूपम की अवधारणा, वाक्य की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ जो निकटस्थ है, अव्यय विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना, वाक्य परिवर्तन के कारण। इकाई 4 में हम पढ़ेंगे अर्थ विज्ञान, अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ प्राप्ति के साधन और अर्थ परिवर्तन। इकाई 5 में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इकाई 5 में आप पढ़ सकते हैं साहित्य और भाषा विज्ञान। साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान के अंगों की उपयोगिता, प्रायोगिक भाषा विज्ञान, प्राग ऐतिहासिक काल और भाषा एवं संस्कृति। इस प्रकार से आपके 5 इकाई रहने वाली हैं आपके दूसरे पेपर में। तीसरा पेपर देखते हैं। तीसरे पेपर में आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली हैं और ये है आपका आधुनिक हिंदी निबंध तथा गद्य की अन्य विधाएं, ठीक है। इसका नाम है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको मज़ेदार चीज़ क्या मिलने वाली है, मैंने मज़ेदार तो कह दिया है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे निबंध को। निबंध से जो समझ विकसित होती है ना, वो दुनिया में किसी चीज़ से नहीं होती। ये जो निबंध है ना, ये 7 के 7 निबंध, ये तो मैं आपके खून में बसा दूंगा। देश सेवा का महत्व, बालकृष्ण भट्ट, और हम मतलब निबंध को 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। हर निबंध को 20 मिनट में देश सेवा का महत्व, म्यूनसिपैलिटी के करुणा में महादेव प्रसाद द्विवेदी का 20 मिनट में खत्म, करुणा को 20 मिनट में खत्म, अशोक के फूल को 20 मिनट में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको 30 मिनट लगेंगे। निर्वाचन और नीलकंठी प्रिया कुबेरनाथ राय 20 मिनट में खत्म कर देंगे। जल को मुक्त करो श्याम सुंदर दुबे 20 मिनट में खत्म। मतलब इनको 1 घंटा 140 मिनट में खत्म कर देंगे। 1 घंटा 40 मिनट नहीं, 2 घंटे 20 मिनट में। पद के साथी को, महादेवी वर्मा को अपन जल्दी से खत्म कर देंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर, इन सभी को अपन कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है निबंध, जो निर्धारित निबंध है, पद के साथी, इनसे समीक्षात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे अपन इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये इन तीनों इकाइयों को आप लोग देख सकते हैं। इन तीनों इकाइयों के अंतर्गत देखिए, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। द्रुतपाठ के जो कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। स्फुट में आप पढ़ेंगे, एक प्रकार स्फुट ग्रंथ में अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन, इनका पढ़ेंगे अपन क्या भूलूं क्या याद करूं। राहुल सत्यग्रंथ संकृत्यायन का अपन पढ़ेंगे घुमक्कड़ शास्त्र, और माखन लाल चतुर्वेदी का अपन पढ़ेंगे साहित्य देवता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पेपर खत्म होता है। चौथा पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो इसे जो भी व्यक्ति कथाकार प्रेमचंद को लिए है, मैं उसका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। चौथे पेपर का मैं सभी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, लेकिन भारी डिमांड आएगी। यदि आपके मतलब कोई भी 100 लोग कह देंगे ना कि मेरे को तुलसीदास जी का करवा दो, मतलब वैकल्पिक वाला, तो मैं उसको भी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए भारी डिमांड की ज़रूरत है, क्योंकि यार मुझे भी वो पढ़ना पड़ेगा। चूँकि मैंने कथाकार प्रेमचंद को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो मैं इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। तो इसमें इकाई 1 में हम पढ़ेंगे गोदान गबन और उनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ। इकाई 2 में प्रेमचंद युगीन जो परिवेश था उस समय का, उसको पढ़ेंगे। इकाई 3 में हिंदी उपन्यास परंपरा और प्रेमचंद। इकाई 4 में हिंदी कहानी उद्भव विकास और प्रेमचंद। इकाई 5 में द्रुतपाठ के कवि को पढ़ेंगे, जिसमें विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी और वृंदावन लाल वर्मा, इन सभी को अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो होता है कंप्लीट। आई थिंक दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस को समझ लिया होगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं साकेत का नवम सर्ग, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सबसे पहले देखिए, साकेत का मतलब फर्स्ट जो पंक्ति है वो मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, उसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है हमारे प्रभु श्री राम जी, और आप लोगों को पता होगा कि उनके जो भाई हैं वो है लक्ष्मण। अब ये जो साकेत का जो नवम सर्ग है, ये रचित है लक्ष्मण जी की वाइफ, उनकी वाइफ है जिनका नाम है उर्मिला, और लक्ष्मण
इन दोनों का क्या है, जब लक्ष्मण वन में चले जाते हैं भगवान श्री राम के साथ, तो इन दोनों का जो वियोग है ना, उसी का वर्णन साकेत में किया गया है। फर्स्ट पंक्ति स्टार्ट करें उससे पहले एक और बात है यार, पूरा साकेत मतलब 9वां सर्ग यदि बात की जाए तो ये भी 52 पेजेस का है, तो उतने सारे पेजेस हम नहीं करने वाले हैं। हम केवल आपके एमए हिंदी साहित्य के एग्जाम की दृष्टि से, जो आपका एमए हिंदी साहित्य का 3rd सेमेस्टर है उसमें जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से 5-6 पंक्ति को ही लेने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो यार आप ये नहीं समझना कि आपका पूरा मतलब 52 पेजेस में इस वीडियो में करा पाऊंगा, यार वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यार आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही वो पंक्तियां, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदद। मीत मतलब होता है मित्र, और मदद आप लोग जानते हो। पटु तुम कटु गरल ना गारो, गरल मतलब विष और गारो मतलब एक प्रकार से गर्भ, ठीक है। तो और पटु जानते हो, पटु होता है चालाक। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे विकलता, विकलता मतलब बेचैनी, और विफलता आप लोग जानते हो एक प्रकार से सफल ना होना। ठहरो श्रम परिहारो, परिहारो मतलब त्यागना, श्रम जानते हो, श्रम को त्यागना। नहीं भोगिनी, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। जाल एक प्रकार से आप लोग जानते हो, एक प्रकार से वो बनाते ना, एक प्रकार से एक षड्यंत्र टाइप का, और पसारो यानी कि पसारना टाइप का। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, हर नेत्र यानी कि सभी का नेत्र, निहारो यानी कि देखना। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारूद। अब यहाँ पे दर्प है, दर्प मतलब मान, कंदर्प यानी कि यहाँ पे कामदेव का वर्णन किया गया है। और लो यह मेरी धूली उस रति के सिर पर धारो, लो यह मेरी चरण धूली, चरण धूली, धूली मतलब वो चरण की धूल, ठीक है। रति मतलब आप जानते हो एक प्रकार से भाव रति है ना, उसको सिर पर धारण करने की बात कही गई है। तो दोस्तों इसका मैं करवा देता हूं संदर्भ और प्रसंग, और साथ ही मैं इसकी करने वाला हूं व्याख्या, लेकिन सभी का मैं मतलब सभी पंक्तियों का मैं संदर्भ और प्रसंग नहीं करवाने वाला। तो इसका देखिए एक बार देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। तो इसमें आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध राम भक्त एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से अवतरित है, ठीक है। यहां पर आपका संदर्भ होता है समाप्त। अब आपको करना है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि, ये कवि कहते हैं कि उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के वियोग में काम वासना से पीड़ित है, और कामदेव के बाण फूलों के हैं, जो कामदेव के बाण है वो फूलों के हैं, और वह कामदेव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि, मतलब एक प्रकार से जो लक्ष्मण की पत्नी है ना वो कामदेव को संबोधित कर रही हैं, ठीक है। तो अब करते हैं अपन इन पंक्तियों की व्याख्या। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो हे कामदेव, तो मुझे अपने फूल के बाण मत मारो, अर्थात मेरे मन में काम भावनाएं जगाकर मुझे पथभ्रष्ट करने का प्रयास मत करो। मैं शक्तिहीन नारी हूं, एक प्रकार से देखिए उर्मिला कह रहे हैं कि मैं शक्तिहीन नारी, मुझ में शक्ति नहीं है, युवती होती हुई भी गृहिणी हूं, युवती तो हूं लेकिन यहां उधर इधर उधर भटक रही हूं। अतः मेरी असहाय दशा देखकर मुझ पर कुछ तो दया करो। तुम उस बसंत ऋतु के मित्र हो जो सबको सुख देता है, तुम स्वयं बुद्धिमान भी हो, इसलिए तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए। तुम मुझ पर भीषण विषना घोलो। देखो आगे क्या लिखा है, होकर मधु के मीत मदद, पटु तुम कटु गरल ना गारो, मुझे विकलता मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु हर नेत्र निहारो। तुम मुझ पर भीषण विष ना घोलो, अर्थात मुझे तुम जो भयंकर यातना दे रहे हो, तुम्हारे लिए यह कार्य सभी दृष्टियों से अनुचित है, और यदि फिर भी तुम मुझे एक दुख देते हो,
मतलब देते हुए तो यह जान लो कि तुम मुझे व्यथित करने का प्रयास करोगे, तुम्हारा यह प्रयास असफल ही होगा। अच्छा यही है कि ऐसे प्रयास के लिए व्यर्थ परिश्रम ना करो। मैं कोई सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा करने वाली नारी या सापिन नहीं हूँ जो तुम्हें अपना यह जाल फैलाने की आवश्यकता हो। कहने का आशय क्या है कि तुम तो उन्हीं नारियों को दुख देते हो जो वासना के वशीभूत होती हैं। मैं तो वासना से बहुत दूर हूँ, अतः तुम्हें ना तो मुझे पीड़ित करने का अधिकार है, ये उर्मिला कह रही है कामदेव से, और ना ही तुम मुझे पीड़ित कर सकते हो। इस पर भी यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली समझते हो तो मेरे माथे पर लगे हुए सिंदूर के बिंदु को देखो और इसे शिव का तीसरा नेत्र समझो, और समझ लो कि जिस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र ने तुम्हें भस्म कर दिया था। यह बात आप लोगों को याद होगी कि शिव जी ने क्या किया था, अपना तीसरा नेत्र खोला था ना, उससे कामदेव भस्म हो गए थे। तो यहां पर उर्मिला भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र ने तुम्हें भस्म कर दिया था, उसी प्रकार मेरा सिंदूर का बिंदु भी तुम्हें भस्म कर देगा। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो मेरे पति के रूप पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति तुम्हें तुमसे बहुत अधिक सुंदर है। यह मेरे चरणों की धूल लेकर उस रति के सिर पर डाल दो जो तुम्हारे भस्म होने पर भी जीवित रही और अपने रूप पर गर्व करती रही। आशा यह है कि तुम्हारी पत्नी रति भी मेरे सामने अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि तुम्हारे भस्म होने की भी उसने तनिक चिंता नहीं की। मतलब एक प्रकार से पति मर गया फिर भी रति को कोई चिंता नहीं, यहां पर समझा रही उर्मिला। तथा अपने रूप यौवन पर इठलाती हुई जीवित रही। उसने पत्नी धर्म को कलंकित किया, जबकि मैं पत्नी धर्म की रक्षा के लिए पल पल जल और गल रही हूं। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। तो यहां पर हमारी व्याख्या होती है समाप्त। अब इसमें विशेष क्या है, जो पंक्तियां हैं ना उनमें यह माना जाता है कि कामदेव अपने 5 बाणों जो कि फूलों के होते हैं, युवक और युवतियों को इन 5 बाणों से क्या करती है, पीड़ित करती है। तो आप लोग भी समझ लो, ये जो पढ़ाई हो रही है ना, ये आपके एमए के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ में आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से आपको अपनी इन वासनाओं पर नियंत्रण पाना है। यहां से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, एक नैतिक एक जिम्मेदार आदमी बन सकते हो। यदि इनमें से एक भी पंक्ति आपको समझ में आ गई ना, आपके दिल में अंतरात्मा में चली गई ना, तो समझ लो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। निरखे सखी ये खंजन आए। निरखे मतलब होता है देखना या निहारना, खंजन मतलब पक्षी। खंजन जानते हो ना, खंजन एक प्रकार से पक्षी को खंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उर्मिला है वो अपने पति लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल उर्मिला अपना मन बहलाने के लिए शरद ऋतु का वर्णन करती हुई अपनी जो सखी हैं उनसे कहती हैं कि निरखी सखी, निरखी मतलब देखना, सखी को देखकर कहती हैं कि ये खंजन आए, खंजन यानी कि पक्षी आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। यानी कि वर्षा ऋतु के बीत जाने पर और शरद ऋतु के आने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, खंजन पक्षी आ गए। ये खंजन पक्षी नहीं है, अपितु ऐसा लगता है जैसे मेरे प्रवासी प्रियतम ने मेरी सुधी एक प्रकार से आप लोग जानते हो, मेरी बात, मेरी एक प्रकार से मेरा मैसेज, ठीक है, करके मेरी याद करके अपने नेत्रों को इस ओर फेरा हो। धरती पर फैली हुई धूप नहीं है, बल्कि मेरे प्रियतम के शरीर का सौंदर्यजनक आलोक है। पहला उनके तन का आतप मन से सरसाए। अब एक प्रकार से सरसाए यानी कि सारस पक्षी को यहाँ पे सरसाए कहा गया है। और सरोवरों में जो सुषमा भरी सरसता दिखाई देती है, ये उन्हीं के प्रेम भाव सरस होकर खिल उठे हैं। मेरी सुधि करके वे वन से इस ओर घूमे हैं, इसी कारण ये हंस उड़ उड़कर यहाँ आए हैं। घूमे बे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए। और फूले उठे हैं
फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखो रंजन मतलब होता है प्रसन्न करना, आतप, आतप मतलब होता है एक प्रकार से गर्मी, आतप मतलब गर्मी। और यदि बात की जाए यहाँ पे जो रंजन, रंजन का मतलब प्रसन्न है ही, ठीक है। और अधर, एक अधर शब्द आया है, तो अधर का मतलब होता है एक प्रकार से जमीन से जुड़ा, अधर जमीन से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से जमीन से खिसकर मतलब नीचा टाइप का, ठीक है। तो तात्पर्य यह है कि जो उड़ते हंस हैं वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हंस नहीं है वरन उनकी इस ओर आती हुई गति है। सरोवरों में जो सरोवर है ना, उनमें जो कमल फूले हुए दिखाई देते हैं, जो खिले हुए जो बंदूक पुष्प दिखाई देते हैं, ये ना तो कमल है और ना ही बंदूक पुष्प हैं, अपितु मुझे बिरहड़ी का ध्यान करके मेरे प्रियतम निश्चय की प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे हैं, और यह उनके अधरों की बिखरी हुई शोभा है। तो ऐसे में उर्मिला शरद ऋतु को बहुत ही प्रसन्न मन से कहती हैं कि हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा हार्दिक और उत्साहपूर्वक स्वागत करती हूँ। बड़े ही भाग्य से मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। तुम्हारे स्वागत में आकाश, ओश और बिंदुओं का रूप मैं तुम पर जो मोती हैं उनको न्योछावर करता रहता है, और मैं आंसुओं के रूप में तुम्हें क्या करता है, स्वागत का जल अर्पण करते हो, मतलब आंसुओं से जल अर्पण कर रही हैं उर्मिला जी लक्ष्मण जी को, ठीक है। तो इस प्रकार से शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, शिशिर ना फिर गिरी वन में। शिशिर मतलब शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए जो विरह विदग्धा उर्मिला है वो कहती हैं कि हे शिशिर, तू पतझड़ की खोज में पर्वतीय वनों में ना घूम, ना फिर गिरी वन में, ना फिर गिरी वन में, यानी कि पतझड़ की खोज में पर्वतीय वनों में ना घूम, ठीक है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, निज, निज मतलब अपना स्वयं का, और मैं अपने इस नंदन वन के समान सुंदर शरीर में ही जितना पतझड़ तुझे चाहिए दे दूंगी, जितना भी तू मांगे, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, ठीक है। जितना कंपन तुझे चाहिए, और तू मुझे बता के तुझे कितना कंपन चाहिए, जितना भी कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, जितना भी कंपन तुझे चाहिए ना उतना तू मेरे शरीर से ले ले, ठीक है। सखी कह रही है कि पांडुरता, जो पांडुरता है वो क्या कहला, एक प्रकार से जंगली आलू की बेल को कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से मतलब एक 12 मासी को बोलते हैं अपन पांडुरता। सखी कह रही है कि पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, आनंद मतलब होता है मुख, ठीक है, आनंद यानी कि मुख। तुझे जितना भी, पांडुरता एक प्रकार से पीलापन भी बोल सकते हैं, तुझे जितना पीलापन चाहे वो है मेरे इस मुख से ले ले, क्योंकि सखी का कहना है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तू मोती सा मैं आकिंचना, आकिंचना मतलब कर्म से शून्य, रख्यूं उसको मन में, और भाजन यानी कि एक प्रकार से बांटना, ठीक है, भाजन यानी कि बांटना। तो आगे उर्मिला कहती है कि हे भाई, यदि तू अपनी सर्दी से मेरे बहते हुए आंसुओं को मेरी आंखों में जमा दे तो मैं निर्धन दीनहीन उसे अपने हृदय में अमूल्य मोती की तरह संभाल कर रख लूंगी। आगे कहते हैं कि तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसको मन में, मतलब अपने हृदय में रख लूंगी। हंसी गई रो भी ना सकी मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई रो भी ना सकी मैं अपने इस जीवन में, उत्कंठा, उत्कंठा एक प्रकार से, उत्कंठा बोलते हैं बेचैनी को, एक प्रकार से तीव्र अभिलाषा को, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्कंठा। उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, अब तो मुझे ऐसा कर दे कि मैं रो भी ना सकूं। मेरे हृदय में आज यह जानने की तीव्र इच्छा है कि जब भी मैं रो ना सकूं तो मेरे इस भाव रूपी संसार में क्या शेष रह जाएगा। इस प्रकार से उर्मिला जी शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। सखी में भाव कानन में निकली बन के इसकी वह एक कली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिम हेल अली,
एक प्रकार से कली है और अली है। तो देखो सबसे पहले कानन, कानन मतलब होता है घना वन। हेम, हेम यानी हिम। और अली जो है ना, अली यानी होता है, देखो बड़ी की मात्रा है अली है तो उसका मतलब है सखी, सहेली। और यदि छोटी अली मतलब होता है, यदि मतलब ऐसे होता है छोटी अली की मात्रा, तो उसका मतलब होता है एक प्रकार से भंवरा या भौरा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करना है, मतलब समझना है। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैंने इस संसार रूपी उपवन में एक कली के रूप में जन्म लिया था। मैं अभी खिली ही थी कि एक सुनहरे रंग वाला भ्रमर उड़ता हुआ मेरे पास आया। मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। तभी न जाने कौन सी ऐसी हवा चली कि वह छलिया भ्रमर, देखिए मुस्कुराकर अरी लिया उसकी, तब लो, लो यानी हवा, यह कौन बयार, बयार यानी हवा। देखो लो यानी भी हवा और बयार यानी भी हवा होता है। देखो वो है ना, वो लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, तुझको बयान ने देख लिया हाय रे झोंके से। मतलब उसमें बैरन हवा के, बैरन मतलब एक प्रकार से हवा ही होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक प्रकार से बयार मतलब हवा। ठीक है, पथ देख जियो कहे गूंज यहाँ किस और गया वह छोड़ चली, छोड़ छली, चढ़ी यहाँ चली नहीं है, छोड़ छली, छली यानी भी यहाँ पे छलना टाइप का है। एक प्रकार से जो हवा है ना वो भी उर्मिला को छल रही है। तो मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, तभी न जाने कौन से ऐसी हवा चली कि वह छलिया भ्रमर यह कहते हुए कि तुम मेरे वापस लौटकर आने तक की प्रतीक्षा करती रहना, और ना जाने किस दिशा में उड़कर चला गया। तो यहाँ पर उर्मिला जी अपनी बात सखी से कर रही हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। यानी कि एक प्रकार से रज आप लोग जानते हो, ठीक है, प्रियतम ये भी आप लोग जानते हो। तो क्या हो रहा है कि उर्मिला जो मतलब कवि ने उर्मिला के प्रियतम से मिलने की तीव्र जो उत्कंठा है, ठीक है, उसका स्पष्ट रूप से एक प्रकार से वर्णन किया है कि यदि अब की बार मुझे प्रियतम मिल जाएं तो मेरी यह इच्छा है कि उनके चरणों की धूल में, ठीक है, देखो उन चरणों की रज में आप रमाऊं, उन चरणों की धूल में अपने आप को लीन कर दूं। आप अब नहीं बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। यदि मैं स्वयं की अबनी बन सकूं, एक प्रकार से जिसकी बाधा के कारण प्रियतम से नहीं मिल सकती, वो अबनी कहलाती है, तो मैं उससे कुछ देर भी नहीं लगाऊंगी और अविलंब अपने आप को भी मिटा दूंगी, यानी कि अपने आप को नष्ट कर दूंगी, अपने प्रीतम को जा करके ले जाऊंगी। वह अपने प्रिय के लिए अपने जीवन का भी उत्सर्ग कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये इसी भाव को प्रस्तुत किया गया है। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं, शांत पवन से वे आवे, मैं सुरभि समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा, कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। और इधर अनल है, इधर अनल मतलब एक प्रकार से अग्नि, ठीक है, और मचल आप लोगों इसमें मचल था ना ऊपर, तो मचल यानी कि बेचैन, सुरभि यानी कि सुंदर, तो अनल मतलब एक प्रकार से अग्नि। तो इधर अनल है, अनल यानी अग्नि, आग है, और उधर जल हाय किधर मैं जाऊं, प्रबल यानी तेज, तीव्र, प्रबल बाष्प फट जाए, ना यह घट कहे हो हा खाऊं, घट यानी देह। ठीक है, तो इसको मैं पूरा मतलब एक प्रकार से पूरा है ना उसको डीपली एक प्रकार से मैं आप लोगों को व्याख्या आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब जो प्रीतम को पाऊं तो इच्छा है, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो यदि अब की बार मुझे प्रीतम मिल जाए तो मेरी यह इच्छा है कि उनके चरणों की धूल में अपने आप को लीन कर दूं। यदि मैं स्वयं की अवनी बन सकूं, अवनी एक प्रकार से अवनी कौन कहलाता है, जिसकी बाधा के कारण प्रियतम से नहीं मिल सकती, तो मैं उससे कुछ देर भी नहीं लगाऊंगी और अविलंब बिना विलंब किए ही अपने आप को मिटाकर, यानी कि अपने आप को नष्ट करके अपने प्रियतम को जा करके ले जाऊंगी। ये बात प्रियतम मिलन की तीव्र उत्कंठा और भावावेग में उर्मिला पर छाया हुआ है। वह अपने प्रिय के लिए अपने जीवन का भी उत्सर्ग कर सकती है, इसलिए वह अत्यंत लालसा से कह रही हैं कि मैं इस संसार में चेतना का और जागृति का संचार करने वाली आनंददायिनी उषा के समान, उषा एक प्रकार से प्रभात के समान, ठीक है,
आई थी, उषा की भांति उत्साह से जीवन में प्रवेश किया था, तो क्या अब मैं संध्या की भांति विषाद की काली छाया से गिरकर इस संसार से जाऊं? मेरी अभिलाषा यही है, जब प्रियतम वायु की भांति इधर उधर घूमकर बन के आए तो मैं उस वायु रूपी प्रियतम में पुष्पों की सुगंधि की भांति समा जाऊं। मेरा रोदन, रोदन यानी कि रोना, मेरा रोदन मचल मचल कर मुझसे कुछ गाने की हट कर रहा है, परंतु दूसरी ओर कहता है कि जब रोना आवे तभी मैं आऊं, और रोने पर भी व्यथा व्यक्त करने के लिए कुछ गाया जाएगा। इस प्रकार एक ओर तो विरह रूपी अग्नि है और दूसरी ओर जल रूपी अश्रु धारा है, तो दोनों ही ओर क्या है, उर्मिला के लिए दुख और पीड़ा है। मैं इनसे बचकर किस ओर जाऊं? अब उर्मिला जी कह रहे हैं कि मैं इनसे बचकर किस ओर जाऊं, दुख की ओर जाऊं कि पीड़ा की ओर जाऊं? हृदय में स्थित विरह अग्नि, जो विरह यानी कि बिछड़ने की जो अग्नि है, और आंसू जल है, अश्रु जल, इनके मिश्रण से जो भाव का जो वेग है ना, भावोद्वेग, उसकी जो प्रबल बाष्प बन गई है। अब इस अग्नि से क्या हुआ, आग जलती है तो क्या होता है, भाप बनती है, तो इसी से भावों की, वेदनाओं की एक भाप बन गई है। कहीं उससे मेरा यह शरीर रूपी पात्र फूट ना जाए बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेदना की प्रबलता के कारण मैं मर ना जाऊं। हे सखी, तुम ही बताओ, क्या इससे बचने के लिए मैं दया की भीख मांगूं? तो यहाँ पर उर्मिला जी इस प्रकार से अपनी व्यथा को, मतलब उत्कंठा को वर्णित कर रही हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट और हमारा लास्ट पद्यांश, दीपक के जलने में आली, आली मतलब उच्च, ठीक है। फिर भी है जीवन की लाली, जीवन की लाली, लाली मतलब एक प्रकार से सम्मान है यहाँ पे। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, पतंग जानते हो आप लोग, उड़ने वाली जो पतंग है, भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है, बस मतलब किसके काबू में रहती है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये दोनों जो पद्यांश है ये आपको करने हैं, इसका मतलब जो भी इसकी व्याख्या है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे साकेत है ना, साकेत के कुछ जो इम्पोर्टेंट पद्यांश थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं साकेत का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साकेत महाकाव्य में नवम सर्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रामायण के प्रसंग को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है और मानवीय मूल्यों, प्रेम, त्याग और नैतिकता का गहन चित्रण करता है। साकेत का जो नवम सर्ग है ना, लक्ष्मण और उर्मिला के संबंधों पर आधारित है, यह हमने पहले ही बात कर ली है, जिसमें उर्मिला का त्याग, सहनशीलता और मानसिक संघर्षों का वर्णन किया गया है। इस सर्ग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, त्याग और सहनशीलता का आदर्श प्रस्तुत करना। उर्मिला ने पति लक्ष्मण के साथ वन गमन ना करके अपने कर्तव्य को निभाते हुए परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी, और उनका त्याग और सहनशीलता का नवम सर्ग मतलब जो है उसका केंद्रीय भाव है। अब बात करते हैं नंबर 2, मानवीय संबंधों की गहराई को चित्रित करना। उर्मिला और लक्ष्मण के जो बीच है ना, बीच का जो प्रेम है सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक व भावनात्मक संबंध है। इस सर्ग के माध्यम से यह दिखाया गया है कि प्रेम जो है ना, उसका अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि अपने प्रिय के आदर्शों और लक्ष्यों का समर्थन करना भी होता है। नंबर 3, स्त्री के त्याग और संघर्ष को उजागर करना। जो नवम सर्ग है ना, उसमें उर्मिला के चरित्र के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय नारी की महानता, त्याग और सहनशीलता को प्रतिष्ठित किया है। नंबर 4, धर्म और कर्तव्य का संदेश देना। उर्मिला ने अपने व्यक्तित्व सुख को छोड़कर धर्म और कर्तव्य को अपनाया। यह पाठकों को धर्म और नैतिकता और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति प्रेरित भी करता है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा साकेत का नवम सर्ग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के कामायनी के बारे में, और कामायनी में हम 2 सर्ग पढ़ेंगे, चिंता और श्रद्धा। इड़ा सर्ग को इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसकी जानकारी क्यों रखें, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के कामायनी और श्रद्धा जो सर्ग है उनको बहुत ही रोचक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, वो भी हमारी क्लास 2 में। तो यहाँ पर हमारी क्लास 1 है, ये समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको 2 काम करने हैं, एक तो वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों
मैं मोटिवेट रहूं, आपसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो आपको कमेंट भी करना है। आप जैसे ही कमेंट करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए एक प्रकार से अग्रसर हो जाता हूं। तो आप लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा मतलब इस वीडियो पर कमेंट करें। जो भी इस वीडियो को मतलब देख रहा है और यहां तक पहुंचता है तो प्लीज यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, कमेंट में कुछ भी कर दो, मतलब जय श्री राम लिख दो, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।